ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉब्लम्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? पहली प्रॉब्लम है हिस्टोरिक कॉस्ट या फ्यूचर कॉस्ट। हिस्टोरिक कॉस्ट यानी ऐतिहासिक लागत और फ्यूचर कॉस्ट यानी भावी लागत। तो आप कौन सी कॉस्ट को मानोगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक्चुअली में इनकर हो चुकी है, आपने शेयर होल्डर्स को या इंटरेस्ट को उतना पैसा दिया है एज इंटरेस्ट। और फ्यूचर कॉस्ट है जो फ्यूचर में आप दोगे, और फ्यूचर होता है अनसर्टन, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या आपके मार्केट प्राइजेस रहेंगे, क्या शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस रहेंगे। तो फ्यूचर कॉस्ट तो अनसर्टन होती है। और हिस्टोरिक कॉस्ट भी पास्ट में होती है, पिछली होती है, आपको नहीं पता कि ये आगे अप्लाई होगी कि नहीं होगी। तो ये दोनों में प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है कि आप इसको यूज़ करो या इसको यूज़ करो। ठीक है, ये दोनों ही प्रॉब्लमैटिक है। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं। यू डोंट नो कि आप इनमें से कौन सी यूज़ करोगे। उसके बाद है कॉम्प्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बहुत सारे अप्रोचेस हैं। एक डिविडेंड अप्रोच है, एक EPS वाली अप्रोच है, एक CAPM अप्रोच है। कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। तो इसको कंप्यूटेशन में हमेशा ये दुविधा रहती है कि इनमें से हम कौन सी अप्रोच को यूज़ करें अपनी इक्विटी की कॉस्ट निकालने के लिए। सिमिलरली जो रीटेन्ड अर्निंग्स हैं उसकी कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, उसकी कॉस्ट क्या है? इम्प्लिसिट। उसमें भी हम बहुत सारी अजम्पशंस लेते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो अगर कहीं और पैसा लगाते तो भी उनको उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, उनकी रिस्क प्रोफाइल सेम है, बढ़ नहीं रही। तो ये जो अजम्पशंस हैं ये उतनी सही नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होती। इसलिए कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स को एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर मान लेना वो इतना हद तक वो सही भी नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ वेट्स। आप वेट कैसे असाइन कर रहे हो? बुक वैल्यू पे असाइन करो या मार्केट वैल्यू पे करो? मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, ठीक है, तो मतलब कि वो हर दिन के हिसाब से बदलती है। तो फिर अगर इसके हिसाब से वेट्स रखें तो वो हर दिन आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगी। और बुक वैल्यू हिस्टोरिक है, एक बार आपने सेट कर दी तो कर दी, वो एक्चुअली ट्रू पिक्चर शो नहीं करती। अब तो 5 साल के बाद भी बिल्कुल ही वो चेंज, मार्केट प्राइजेस चेंज हो जाते हैं। तो ये हिस्टोरिक है, ये भी एक्चुअली ट्रू पिक्चर नहीं पेंट करती। तो इन दोनों में से हमें कौन सा करना चाहिए? इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके भी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से वेट्स यूज़ करेगा। ओके, तो लास्ट टॉपिक आपके थ्योरी में है क्लासिफिकेशन। कॉस्ट किस किस तरह की होती हैं? अभी हमने डिस्कस किया हिस्टोरिक कॉस्ट और फ्यूचर कॉस्ट, ऐतिहासिक और भाविक लागत। उसके बाद है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट यानी औसत लागत, मार्जिनल सीमांत लागत। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ने 10 लाख के शेयर्स इशू कर रखे हैं ऑलरेडी और आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%, राइट। अब आपने न्यू इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 10 लाख के, और आपकी नई कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन 10 लाख की आई है फॉर एग्जांपल 17%। तो मार्जिनल कॉस्ट तो नए के लिए होता है, तो न्यू की जो आपकी कॉस्ट है वो है आपके लिए मार्जिनल कॉस्ट, वो है 17%। और एवरेज कॉस्ट होती है सारी की। अभी क्योंकि सेम वैल्यू है तो इसका एवरेज आएगा 16%। आपकी जितनी टोटल इक्विटी है उसकी आपकी एवरेज कॉस्ट 16% पड़ेगी। इसकी पड़ेगी 1,50,000, इसकी 1,70,000, तो 1,60,000 एवरेज आ जाएगा, तो 16%, राइट। तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है। जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन करते हो तो आप मार्जिनल कॉस्ट को, जो नए सोर्स से आप रेज करोगे, जो पैसा आपने रेज किया है पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में डालने के लिए, उसकी क्या कॉस्ट आई है, आप उसी कॉस्ट को कंसिडर करोगे, एवरेज को कंसिडर नहीं करोगे। उसके बाद है स्पेसिफिक कॉस्ट एंड कंबाइंड कॉस्ट।
ये हमने कर लिया है। हर सोर्स की जो लागत होती है वो स्पेसिफिक कॉस्ट है, विशिष्ट लागत है, और जब हम उसको वेटेड एवरेज कर देते हैं तो वो हमारी कंबाइंड कॉस्ट है, जिसको हम ओवरऑल कॉस्ट बोलते हैं, संयुक्त लागत। लास्ट इज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट यानी कि स्पष्ट लागत, इम्प्लिसिट अस्पष्ट। एक्सप्लिसिट में जिसमें रेट ऑफ रिटर्न हमें पता होता है, या फिर जो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस है वो हमें पता है। तो कॉस्ट ऑफ जो डेट है या जो प्रेफरेंस है या इनफैक्ट इक्विटी है, ये सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट में है। हमें पता है कि हमें इनको इतना इंटरेस्ट देना है, इतना % डिविडेंड देना है, इतना डिविडेंड देना है पर शेयर, या इतना अर्निंग कमानी है पर शेयर। तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, स्पष्ट है, हमें पता है। ऑन दी अदर हैंड जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं उसमें कोई भी कूपन रेट नहीं होता, कोई भी रेट ऑफ रिटर्न स्पष्ट नहीं होता। वो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे करते हैं, अवसर लागत के बेसिस पे, और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये अस्पष्ट है, हमें ये खुद से निकालनी पड़ती है। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। इसके साथ आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।